नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम के संदर्भ में बहुत ही प्रसिद्ध जो कोई ऐसी सीटेट, टेट, सुपर टेट की परीक्षा बची हो जिसमें इनका नाम न लिया जाता हो, ऐसे शिक्षा शास्त्री, शिक्षा मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को आप सभी लोग जानते होंगे। आज मैं उन्हीं को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जीन पियाजे महोदय के संदर्भ में जो भी कहा जाए कम ही है। इसीलिए शायद हर वर्ष जब भी टेट, सीटेट, सुपर टेट की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से एक या दो मिल जाते हैं। तो साथियों, आज मैं जीन पियाजे महोदय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा कि आप जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि लास्ट तक जो है कि आप बने भी रहें और आप भूल ना पाएँ जीन पियाजे महोदय को, और अपने आने वाली परीक्षा में इनसे संबंधित आने वाले प्रश्न को सही ढंग से उत्तर देने का प्रयास करें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने चलते हैं। जीन पियाजे कहाँ के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। जीन पियाजे कहाँ के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे भाई? सभी लोग जानते हैं, चर्चित है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए नया है। तो ऐसी स्थिति में आप सदैव ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें और अपने मस्तिष्क में उतार लें, जिससे कि परीक्षा में उत्तर देते समय आपको कोई कठिनाई ना आए। तो साथियों, जीन पियाजे कहाँ के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? इसी में से जो है, जो अवस्थाएं हैं, अधिकतर प्रश्न आते हैं, और बाकी जो है ये भी आते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से प्रश्न उठा करके दे दे, लेकिन 100% एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो साथियों, जीन पियाजे महोदय ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? आपसे 1 2 3 4 करके दे देगा। आपसे जो है उसी में से एक उत्तर ढूंढना होगा कि कितनी अवस्थाएं। तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जीन पियाजे महोदय ने बच्चों के नैतिक विकास की जिन जिन अवस्थाओं का जिक्र किया है, उन अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों की पहचान की है, 4 अवस्थाओं की पहचान की है। 4 अवस्था, ये 4 अवस्थाएं कौन कौन है? 4 अवस्थाओं की पहचान की है। पहली अवस्था है गामक। गामक अवस्था,
इस गामक अवस्था दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है साथियों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों जीन पियाजे महोदय ने बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित जो है 4 अवस्थाओं की पहचान की है, जिसके नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों इससे प्रश्न बनता है, 4 अवस्थाओं की चर्चा कर दिया, पहचान कर दिया, और 4 अवस्थाओं के लिए पूछ सकता है कि गामक इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है उसका समय क्या है। तो साथियों इसका समय है जो बालक जन्म लेता है, तो बालक के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो गामक अवस्था कहलाती है। इसी तरह से चारों अवस्थाओं की इन्होंने पहचान करके बताया है। तो दूसरी अवस्था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी पहचान जो किया है ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका उम्र बताया है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। और अमूर्त के लिए बताया है 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था। ये साथियों 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है, पहचान की है, और चारों अवस्थाओं का अलग अलग आयु निर्धारित है। बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। किसी अवस्था की एज के संबंध में, विषय के संबंध में पूछा जा सकता है, और मैं इसको बतला रहा हूं। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो साथियों ये कथन जो है जीन पियाजे महोदय का है। जीन पियाजे। साथियों एक बात निश्चित है कि मैंने आज चैप्टर उठाया है जीन पियाजे महोदय का, तो जितने भी इसके उत्तर आपको मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए हैं, सब जीन पियाजे से संबंधित हैं। लेकिन आपको करना क्या है, परीक्षा में सारे क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन को बारीकी से समझना होगा और उसका उत्तर ध्यान पूर्वक देना होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है जीन पियाजे से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है? एकदम जाहिर सी बात है, जिस लेसन को मैं पढ़ा रहा हूँ उसी लेसन का उत्तर आपको है। जीन पियाजे का लेसन है, जीन पियाजे ही इसका उत्तर है। जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन साथियों,
बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध जो है उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये साथियों जो है ये मैंने जैसा कि चर्चा किया है, जो 4 अवस्थाओं की जिन पियाजे महोदय ने पहचान की है उसी में से एक अवस्था है जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आपसे उत्तर में 4 विकल्प दे सकता है, गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका साथी ये उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगले प्रश्न के तरफ हम चलते हैं कि पियाजे ने बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? जिन पियाजे महोदय ने बच्चों के जो पहले के विचार हैं उसमें नए जो विचार समावेशित हो जाते हैं उसको इन्होंने क्या कहा है? तो साथियों इसको कहा है सात्मीकरण। सात्मीकरण, ध्यान दीजिएगा, इसको कहा है सात्मीकरण। अगला प्रश्न है साथियों, आप मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति कर दी गई और आप जो है आप जो है क्लास में गए, आपकी शिक्षक के रूप में नियुक्ति कर दी गई और आप क्लास में गए, वहां पर आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? क्वेश्चन बनता है कि आप एक शिक्षक होकर के, मैं नया क्वेश्चन बना दे रहा हूं इस पे, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के होते हैं। इस प्रश्न को और मैं बढ़ा देता हूं, आप एक शिक्षक होकर के, आप एक शिक्षक नियुक्त होकर के किसी विद्यालय में जाते हैं, तो आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? आपको विषय दे दिए जाएंगे, उस विषय क्षेत्र का चुनाव करना होगा। दे दिया जाए क्या? तो साथियों इसमें सीधी सीधी बात है, आपका सब्जेक्ट जो है उसी का आप चुनाव करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का उनकी क्षमता को पहचानना है ना, उनके मन को पकड़ना है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ही चुनाव करेंगे। पियाजे महोदय ने कितने वर्ष तक की अवस्था के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। जिन पियाजे महोदय ने कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया है साथियों? तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर है 6 वर्ष। 6 वर्ष के बालक में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया गया है, 6 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जिन पियाजे महोदय के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? जिन पियाजे महोदय के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो साथियों ये है आपकी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जब बालक जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु में जब पहुंच जाता है तो वो पहचान भी करने लगता है और क्या करता है, अंतर भी करने लगता है। ध्यान दीजिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, स्मृति में नई सूचनाओं को स्मरण करने में जो सहायता करती है, स्मृति में नई सूचनाओं को स्मरण करने में जो सहायता करती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। उसे साथियों कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स। ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, आज आपने एक मेरा महत्वपूर्ण वीडियो जीन पियाजे के संबंध में आपके सीटेट एग्जाम के लिए पाया। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपको बेहद आपकी परीक्षा में सहयोग करेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की है। 4 अवस्थाएं बताई है, जिनके नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर के जब तक आदमी प्रौढ़ नहीं हो जाता है तब तक चलती रहती है। अगले क्वेश्चन में, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये कथन जीन पियाजे का ही है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे महोदय ने दिया है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को सात्मीकरण कहा है। आप अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए एक शिक्षक होकर के किस विषय का चुनाव करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का। जीन पियाजे महोदय ने कितने वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया है, ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष तक के होते हैं उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया गया है। जीन पियाजे महोदय के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसमें अंतर करने लगता है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और स्मृति में नई सूचनाओं को स्मरण करने में जो सहायता प्रदान करती है उसे हम निमोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर देंगे। आप जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। जो पहले से वीडियो मेरा देखते आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वीकली मेरे तमाम वीडियो को जो आपके सीटेट की परीक्षा में मदद करने वाले हैं उसको वीकली दोहराते रहें, जिससे कि आपके मस्तिष्क पर जो है सारे क्वेश्चन छाए रहें और आपकी परीक्षा में आपकी मदद करें और अच्छी तरह से आप अपनी परीक्षा को पास कर सकें। इन्हीं बातों के साथ जो है आज का प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।